किसान तो एक किस्म से चोर बना दिए। पहले कहेंगे मेरी फसल मेरा ब्यौरा, पहले तो उसकी रजिस्ट्रेशन हो, फिर पटवारी वेरिफिकेशन करेंगे उसकी। मतलब ऐसा तमाशा मैंने कभी नहीं देखा। लापरवाही है, पूरे जो है उचित कदम नहीं उठाए हुए सरकार ने जो। और आज भी मैं अपने विधायकों को ये कहता हूँ, रोज मंडी में जाएं और वहाँ लोग किसानों के साथ खड़े हों, उनकी समस्याओं को समाधान कराएं। भूपेंद्र जी हुड्डा हमारे बीच में आए, किसानों का हालचाल पूछा, हम सभी आड़तियों का हालचाल पूछा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोमवार शाम को सोहना अनाज मंडी का दौरा कर किसानों को होने वाली समस्याओं का जायजा लिया। जिन्होंने मंडी का निरीक्षण व आड़तियों से बात करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार व प्रशासन को फेल बताते हुए कहा कि सरकार ने फसल बिक्री की वेरिफिकेशन के नाम पर किसानों को चोर बना दिया है। मंडियों में न वारदाना है, न ही लिफ्टिंग हो रही है। गेहूं में नमी होने के नाम पर 1 सप्ताह तक किसानों की फसल नहीं खरीदी गई। किसान तो एक किस्म से चोर बना दिए। बायोमेट्रिक दो, मतलब देखो ना, पहले कहेंगे मेरी फसल मेरा ब्यौरा, पहले तो उसकी रजिस्ट्रेशन हो, फिर पटवारी वेरिफिकेशन करेंगे उसकी, फिर वो आएगा, फिर गेट पास कटेगा, फिर गेट पास कटेगा, उसकी आंख का फोटो होगा, वेरिफिकेशन होगी, बायोमेट्रिक होगी, फिर तोल होगा, फिर बारदाना नहीं। मतलब ऐसा तमाशा मैंने कभी नहीं देखा। 6 दिन से तो परचेज ही नहीं हो रही, खरीद नहीं हो रही, और जितना यहाँ पे आए हैं उसके आधे की भी तोल नहीं हुआ, और लिफ्टिंग अब तक नहीं शुरू, आज शुरू करेगी लिफ्टिंग, तो कैसे चलेगा? मतलब बारदाना नहीं है, बिल्कुल जो है सरकार की तरफ से कोई वो नहीं है, लापरवाही है, पूरे जो है उचित कदम नहीं उठाए हुए सरकार ने जो। अरे भाई, एक सोना में नमी है क्या? पूरी हरियाणा की परचेज शुरू होगी, ये कह रहे 6 दिन तक हमारी परचेज शुरू नहीं हुई, बारदाना आज तक नहीं, लिफ्टिंग आज तक नहीं हुई, और क्या कमी होती है? सरकार फेल, प्रशासन फेल, तैयारियां फेल, पूरे जब बारदाना का उपलब्ध करा रखा, तो इससे ज्यादा क्या वो। आपको दिखाई दे रही ये तस्वीरें सोहना अनाज मंडी की हैं। जिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अनाज मंडी का जायजा ले रहे हैं। साथ ही गेहूं खरीद करने वाली एजेंसी, वेयर हाउस व मार्केट कमेटी के अधिकारियों व आड़तियों से जानकारी भी ले रहे हैं। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मौजूदा सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार किसान हितैषी होने का दावा तो जरूर करती है, लेकिन ना मंडियों में उठान हो रहा है और ना ही बारदाना है। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने एलपीजी गैस किल्लत पर बोलते हुए कहा कि गैस के लिए लोगों की लाइन लग रही है, लेकिन सरकार कहती है कि कोई समस्या नहीं है। हुड्डा ने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को पार्टी विरोधी नहीं बल्कि वहां की जनता का विरोधी बताया, जिन्होंने उनको वोट करके जीत दर्ज कराई थी। जनता को क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों का इस्तीफा मांगना चाहिए। आज के जो स्थिति चल रही है, जो युद्ध चल रहा था, तो वहां पे जो है सीज फायर है, उस स्थिति में स्वाभाविक है, दिखते आने वाली है, लेकिन सरकार ये कहती कोई कमी नहीं है हमारे पास, पूरा हम उपलब्ध कराएं, फिर लाइन क्यों लगी हुई है? भाई, उनको मानसिक तौर पे लोगों को संतुष्ट करना सरकार की जिम्मेवारी है। अगर ये कहते कमी नहीं है तो लाइन नहीं लगनी चाहिए। क्रॉस वोटिंग जिन्होंने करी है वो पार्टी अपना देखेगी, बाकी जो है जिसने की है केवल पार्टी को धोखा नहीं दिया, उन्होंने उन लोगों को धोखा दिया जिन्होंने उनको चुन के भेजा है, उनको उनके खिलाफ ये है होना चाहिए, इस्तीफा दें, लोगों से पूछ लें। पहले भी कहा था, हमारे सारे विधायक मंडियों में भी गए थे, और आज भी मैं अपने विधायकों को ये कहता हूँ, रोज मंडी में जाएं और वहाँ लोग किसानों के साथ खड़े हों, उनकी समस्याओं को समाधान कराएं। जितने भी हमारे विधायक और जो वरिष्ठ नेता हैं, एकजुट है कांग्रेस, लड़ाई लड़ेंगे, लोगों की लड़ रहे हैं। भूपेंद्र जी हुड्डा हमारे बीच में आए, किसानों का हालचाल पूछा, हम सभी आड़तियों का हालचाल पूछा। मुझे बड़ी खुशी है, और जो उन्होंने बताया कि सरकार ने इतनी जटिल व्यवस्था कर रखी है, मैं सरकार से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम सुगम व्यवस्थाओं को करते हुए जो बायोमेट्रिक वगैरह सिस्टम चलाया है, इसको खत्म करके और अधिक से अधिक सुगम व्यवस्था सरकार ने किसानों को दी जाए और हम सबको दी जाए। मैं आदरणीय भूपेंद्र जी हुड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उन्होंने पार्टी के सभी विधायकों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वह मंडियों में जाकर किसानों की समस्याओं को देखें व उनका समाधान कराएं। कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और प्रदेश की जनता के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही है, लेकिन देखना इस बात का होगा कि सरकार विपक्ष के इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देती है और किसानों की समस्याओं का समाधान कब तक हो पाता है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।